अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशा खान। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ बनती जा रही है जो हम दिन बर दिन काम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जो है हमारे दिमाग में, हमारी ज़िंदगियों पर बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता जा रहा है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये एक ऐसी चीज़ हमारी बनती जा रही है जो कि फ़िज़िकल बीमारियों से ज़्यादा हाईलाइट्स हो रही हैं और इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इन पे बात ही नहीं करते। हम इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते। हमें ये फ़िज़िकल हेल्थ अगर हमारी डैमेज होती है या हमें कहीं पेन होती है तो हम बड़ा ही जो है वो कंसर्न करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मसला है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कोई सोच हमें तंग कर रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम इस चीज़ की तरफ, उदासी की तरफ जा रहे हैं जिसकी कोई वजह मालूम नहीं हो रही, तो लेकिन हम इस चीज़ के लिए कंसर्न नहीं है, ना हमारी फैमिली, ना लव वंस, हमें कोई भी इस चीज़ को बीमारी कंसीडर ही नहीं करता, प्रॉब्लम कंसीडर ही नहीं करता। सो इसी सिलसिले में आज हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अनीका सुहेल खान को इनवाइट किया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डिप्रेशन क्या है, इसकी क्या इलामात हैं और इसकी क्या परसेंटेज है और किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डिप्रेशन क्या है और इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि हम जिस दौर में है ना वहाँ पे स्ट्रेस, डिप्रेशन बड़ा आम सा है। लाइक कि आपको हर रोज़ कोई ना कोई टेंशन है, हर रोज़ कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। सो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये डिप्रेशन है और ये जो है ये एक आम मामूली टेंशन है, क्योंकि रोज़मर्रा की टेंशन को तो हम कंसीडर नहीं कर सकते जी हैं। सो वो कौन सा एक लेवल होगा जहाँ पे जाके हम ये एक हाईलाइट करेंगे कि येस दिस इज़ नाउ कॉल्ड डिप्रेशन, हम इसको उस चीज़ में कंसीडर करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली डिप्रेशन जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है आजकल डिज़ीज़ है, इलनेस है। सो आपने जैसे पूछा कि नॉर्मल उदासी और जो है डिप्रेशन की उदासी कैसे डिफरेंट है। तो जो नॉर्मल उदासी होती है ना, वो बेसिकली उसमें ये होता है कि आप को उदासी हुई है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पर चले गए हो, ठीक है, आपने पार्टी शार्टी कर ली है, उसके बाद आप घर आ गए हो, आप नॉर्मल हो गए हो, ठीक है। बट जो डिप्रेशन की उदासी है वो नॉर्मल उदासी से बहुत डिफरेंट होती है। उसमें ये होता है कि आप जो हो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा उदास होते हो, ठीक है, और कंटिन्यूसली आपकी जो उदासी है वो रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो कोई भी खुश करने वाली जो चीज़ होती है, खुशी जिसे कहते हैं, उस खुशी मतलब आपको खुशी नहीं होती। ठीक है, मतलब हाँ, आप फील नहीं कर पा रहे आप होते फील हैं नहीं कर खुशी पा को। रहे होते, हाँ जी, ठीक उस है, खुशी को ठीक है, ऐसे। मतलब जो आप एक नॉर्मल रूटीन का आपका जो चल रहा होता है, सो दैट कि आप वो चीज़ें उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो जिन चीज़ों में आपका दिल एक लग रहा होता है। अच्छा, तो इसकी जो है वो क्या परसेंटेज है आजकल के दौर में? क्या समझती हैं आप कि मर्दों में ज़्यादा है, औरतों में ज़्यादा है, तो इसकी बाकी डिसऑर्डर्स के हिसाब से क्या परसेंटेज निकलती है? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ख़वातीन में जो है इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, मर्दों के मुकाबले में ना ये दुगना पाया जाता ठीक है। है। इसके अच्छा, अलावा मतलब दुगना होते ख़वातीन में हैं, ये 2 दुगने टाइम्स लेवल मोर का देन, होता ओके। है, यस। इसके अलावा जो मर्दों में ये 100 में से 4 to 5% मर्दों में ये पाया जाता है, और ख़वातीन में ये पाया जाता है 8 to 10% जो है ख़वातीन इसका शिकार हो रही हैं आजकल। और इसकी जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा, भूख या तो लगती ही नहीं है, या जो है बहुत ज़्यादा लगती है, या थकावट रहती है, कॉन्शियसनेस में इश्यूज़ आ जाते हैं आपके। इंसान कहता है कि मैं ख़ुद के काबिल नहीं हूँ, ठीक है, किसी कोई काम करने के काबिल नहीं हूँ, इवन कि वो सुसाइड की तरफ भी जा सकता है। जी, बहुत सारे लोग जो है इसको इलनेस कंसीडर ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। हमें लोगों को अवेयरनेस करवाने की ज़रूरत है कि ये एक इलनेस है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी है, और ट्रीटमेंट से डिप्रेशन जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। जी अच्छा, तो कॉजेज़ की बात करें तो क्या वजूहात हैं, क्या समझती हैं आप कि आजकल जो है हमारी सोसाइटी में इसको किन वजूहात की वजह से हमें डिप्रेशन होता है? क्योंकि टेंशन तो हर जगह पे हैं। आप वर्क प्लेस ले लें, आप पर्सनल लाइफ ले लें, प्रोफेशनल लाइफ ले लें, या फैमिली लाइफ ले लें। तो अब जिस तरह के पाकिस्तान के भी हालात हैं, इट्सेल्फ मैं समझती हूँ कि वो भी एक अब हर बंदा जो है वो डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा है, इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू यू कि क्या वजूहात हैं जो हम समझते हैं कि एक डिप्रेशन में जो है वो हम उसको
हाईलाइट कर सकते हैं? जी, मैं इस पर कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन के जो मेन काजेज़ हैं ना, जो आपके बेसिकली आपके जहन में ना केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम डोपामिन और सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रीन कहते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल्स होते हैं कि आप इसमें अगर कमी वाक़या हो जाए ना, जैसे नॉर्मल लेवल होता है एक, ठीक है, नॉर्मल लेवल से अगर इसमें कमी वाक़या हो जाए तो फिर जो है हमें डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब ये कमी किस वजह से होती है? आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कोई ऐसा वाक़या है या चाइल्डहुड में ऐसा कुछ ट्रॉमा आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आप में जो है इस तरह की इम्बैलेंसमेंट हो जाती है हार्मोन्स में, ठीक है। इसके अलावा एक जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकती हैं, अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में और जो है आपके बहन भाइयों में डिप्रेशन है तो चांसेस है कि आप में भी डिप्रेशन पाया जाए। जी, ठीक है। सो इसके अलावा इन्वायरमेंट या कुछ और, मतलब क्योंकि और क्या समझती हैं और क्या और इसके वजूहात हो अलावा सकती जो हैं? इन्वायरमेंटल काजेज़ वगैरह भी हो सकती हैं, या आपकी गैदरिंग ऐसी है फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, फाइनेंशियल भी हो सकती है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है। पाकिस्तान में जो है आजकल हर बंदे को, हाउस वाइफ है तो उसका काम में दिल नहीं लग रहा, किस वजह से नहीं लग रहा, वो किन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को मतलब ऐसे फेस कर रही है जिसकी वजह से जो है वो उसकी लाइफ इम्पेक्ट हो रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हम बेसिकली करते क्या है, उसमें उनके इरेशनल बिलीव्स होते हैं ना, जो उन्होंने बनाए हुए होते हैं, उनको रैशनल में चेंज करते हैं। तो अच्छा, अगर इनकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम इसको ट्रीटमेंट इसका पूरा हो सकता है या ये जस्ट मैनेजेबल है? जी, ये मैनेजेबल भी है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर ठीक भी हो जाता है। डिप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो मतलब मैनेजेबल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है 100%। जैसे मैं अगर डिप्रेशन की बात करूँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ना ये स्टिग्मा है कि हम दवाइयाँ लेंगे या हमें कंटिन्यूसली लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब दवाइयों की बात आए तो ये माहिर नफ्सियात डिसाइड करता है ना कि आपका डिप्रेशन कितने लेवल का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो ट्रीटमेंट देता है। समटाइम्स ऐसा होता है, बेसिकली 70% जो होता है ना आपका पेशेंट, जो साइकोथेरेपी है और जो काउंसलिंग है, जो उसके बिलीव्स है ना जो उसने बनाए हुए हैं, इरेशनल बिलीव्स, जब वो उसको चेंज किया जाता है, उस साइकिल को चेंज किया जाता है, तो उसके थ्रू जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मेडिकेशंस भी मतलब इन जो केमिकल्स हैं उनको, जो इम्बैलेंस हुए होते हैं, उनको नॉर्मल लेवल पे लाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो और साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या करते हैं, लाइक कि किस तरीके से ट्रीटमेंट आप करती हैं? साइकोथेरेपी में बेसिकली पेशेंट को सबसे पहले रिलैक्स किया जाता है, ठीक है। उसके जो खुद के कॉग्निटिव एरर्स उसने बनाए होते हैं ना, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज, मैं बहुत नाकाम हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं हमेशा ही नाकाम हो जाता हूँ, या मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, उसके थ्रू आइडेंटिफाई करके, ठीक है, उसके जो साइकिल के थ्रू जो इरेशनल बिलीफ है उसको निकाल के चेंज किया जाता है। साथ साथ उसकी प्रॉपर काउंसलिंग, उसकी डेली एक्टिविटीज़ को इन्हांस किया जाता है कि उसने अपनी कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ कैसे लेनी है। और हम बेसिकली उसकी, अगर मैं मेडिकेशन जस्ट दे रही हूँ तो उसकी कॉग्निटिव जो है कॉग्निशन पे तो काम नहीं ना हो रहा। मेडिकेशन उसने एक टाइम ले ली, ठीक है, खा ली, वो थोड़ी देर ठीक हो गया, हार्मोन्स फिर क्या होंगे, कॉग्निशन में वही चीज़ चल रही है, नेगेटिव थॉट, तो फिर वो उस तरह से मेडिकेशन क्या काम करेंगी, नहीं आपकी? करेंगे। तो ये मेडिकेशन तो मसला, आपको मेरे ख्याल से वक्ती तौर पे जो है वो एक माइंड को नम कर देती है, सो दैट के यू कैन फील रिलैक्स और इस तरह से। सो ये ना बेसिकली ये स्टिग्मा है। मेडिकेशन कहीं पॉइंट्स पे हमें ज़रूरत होती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन समटाइम्स जो बेसिकली डिप्रेशन एग्जाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं, ये मेडिकेशन के बगैर, विदाउट मेडिकेशन भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा, तो देयर आर सो मेनी थेरेपीज़ जो है वो हम क्लाइंट्स तक कर सकती हैं। सो आप कौन सी थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं? जी, CBT है, REBT है, इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे एग्जाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर इश्यूज़। हमारे पाकिस्तान में एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं ना, एंगर मैनेजमेंट होती है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, और के थॉट सेज और ये सारा रिलैक्सेशन, ये सारे जब इकट्ठे, हाँ, टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग उसको प्लान बनाती हैं। हाँ कितने ट्रीटमेंट देते सेशंस रिक्वायरमेंट होती हैं? बेसिकली नॉर्मली जो है 8 to 9 सेशंस जो हैं होते हैं। हाँ, ये इट्स अप टू यू, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट। सो समटाइम्स पेशेंट जो है 4-5 सेशंस में भी रिकवर हो जाता है। अच्छा, ठीक है। सो दैट के जब वो रिकवरी की तरफ चले जाती हैं तो वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं सेशंस?
कुछ जो है वो कहते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, तो बस तो अब रिलैप्स ज़रूरत से कितने नहीं चांसेस है। होते हैं? कोई क्लाइंट आपके पास आए हों सो दैट कि वो रिलैप्स करके आई हों, तो क्या होती हैं डिप्रेशन में भी नहीं, हम रिलैप्सेशन से? बेसिकली हम उनको अर्ली इंटरवेंशन प्लान, अगर ठीक है, आपको इस सारा तरह के कुछ करके देती सिम्टम्स, हैं सो हाँ, दैट कि वो प्रॉपर खुद मैनेज ट्रीटमेंट, करें अपनी हाँ, जब वो चीज़ें। यहाँ से निकलें तो अगर उनको ऐसे कभी भी सिचुएशन का सामना हो तो वो उसको जो है ठीक है, मतलब कर खुद से सकें। कर सकें, वो हाँ, भाग के काम थेरेपिस्ट के पास नहीं आए, वो खुद से मैनेजेबल अपनी कॉपिंग चीज़ें जो हैं, स्ट्रेटजीज बिल्कुल लें वो घर सारी पे, चीज़ें इनको कॉपिंग थेरेपी में स्टेटमेंट्स। ट्रेन की जाती हैं। कितने मिनट्स का सेशन आप लेती हैं? हार्डली जो है 40 मिनट्स का सेशन 40 होता है मिनट्स का जी। सेशन होते हैं। ठीक है। सो कुछ ऐसी टिप्स लास्ट पे हमें दीजिएगा सो दैट कि क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी तक स्टिग्मा है ना, लोग इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते कि ये एक मसला इलनेस है, है ठीक जी। है। सो बहुत सारे लोग अब क्योंकि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर बैठे फ़ोन में ही जो है वो चीज़ें देख कर, वीडियोज़ और लोगों को देख के, थेरेपिस्ट जो काउंसलर्स वगैरह होती हैं उनकी चीज़ें सुनकर ही अपने आप को जो है वो सेल्फ जो है वो डीलिंग करना शुरू हो जाते हैं। सो दैट कि आई पर्सनली बिलीव कि अनलेस कि तब तक किसी पर्सन को जो है वो ज़रूरत नहीं होती काउंसलर की, तो उससे पहले पहले वो कोशिश करती हैं कि सेल्फ एनालिसिस हम खुद से कर लें, वीडियोस देख के कुछ टिप्स और इस तरह से। सो मैं चाहूँगी कि लास्ट पे आप कुछ ऐसी टिप्स हैं सो दैट कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है और उनमें से जो भी लोग आजकल हर बंदा इस चीज़ से गुजरा होता है, सो वो उनकी काम आए, वो उनको बेसिकली जो है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और वो अपनी आपकी वीडियो से ही जो है ना वो अपनी चीज़ों को जो है वो टैकल कर सकें। जी, जी बिल्कुल, जिस तरह आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है उसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस नहीं करते हो तो आप फ़िज़िकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते, ठीक है। सो आपने कभी इस तरह नहीं करना कि जैसे आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं एंटीसाइकोटिक्स लेनी है या मुझे नींद की दवाइयाँ लिख दें, या मैं किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाके या खुद से मतलब एंटीसाइकोटिक्स या स्लीपिंग पिल्स मैं ले लेती हूँ। आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने सबसे पहले किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, किसी भी साइकेट्रिस्ट से आपने कंसल्ट करना है। और जो है डिप्रेशन जो है बिल्कुल बहुत सारे लोगों का स्टिग्मा है कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन जो है वो काबिल इलाज है और 100% जो है ये ट्रीटमेंट इसका मिल जाता है आपको, और इलाज करने से ये ठीक भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी डिप्रेशन, किसी स्ट्रेस से दो चार हैं तो आप जो है वो खुद से भी अपनी सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सेल्फ डीलिंग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है बात करना बड़ा ज़रूरी है। अपने दिल की बात लोगों तक जो है वो ज़रूर पहुँचाएँ। और जैसे कि हमारी माहिर नफ्सियात ने आपको बताया है कि आप सिर्फ ये ना करें कि चीज़ें जो हैं सिर्फ हमने मेडिसिन जो है वो खाकर ही इसका इलाज है, ऐसा नहीं है। जब एक चीज़ सोच से निकल रही है तो मसला भी सोच से ही हल होना है। सो दैट कि आप इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें। अगर आप इस तरह के किसी भी मसले से दो चार हैं या आपका कोई लव वन या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन आप देख रहे हैं जो इस तरह की सफरिंग से गुजर है, तो प्लीज़ उसको जो है वो कंसल्ट करवाएं और उसको जो है वो कंसीडर ज़रूर करें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नए सेशन में, नए एपिसोड में दोबारा किसी मेहमान के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।